ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करके देखेंगे। बस आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो जैसा कि आपने देखा कि हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, औसत यानी कि एवरेज सीखने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी बता दूं कि दोस्तों मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी। आइए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट नंबर की क्वेश्चन को ही हम लोग पहले सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, लिख लेते हैं हमें क्या क्या नंबर दिया हुआ है। ये है 76 और है 48, 84 और क्या है 66, 70 और एक नंबर है 64 और एक नंबर है 64। यही है ना, 76, 48, 84, 66, 70। हाँ, ये 6 नंबर है और इसका औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर फार्मूला क्या होता है? औसत के लिए फार्मूला क्या होता है? तो औसत का फार्मूला होता है दिए गए परिणामों का योग बटा दिए गए परिणामों की संख्या। क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटा दिए गए परिणामों की संख्या होती है। परिणामों की संख्या हो जाती है। ये होता है औसत का फार्मूला। ठीक है, तो पहले तो इसका परिणामों का योग निकाल लीजिए। तब परिणामों का योग कितना करेंगे? सभी को आप ऐड अगर करोगे, इन सभी को इस तरीके से आपको ऐड कर लेनी है। 66 प्लस का 70 प्लस का 64, सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? 408। ऐड करने के बाद 408 आएगा। तो औसत, अब ये तो योग निकल करके आ गया, अब औसत पूछ रहा है। तो औसत बराबर ये फार्मूला होता है कि सही परिणामों का योग, और योग हो गया 408। तो ये 408 लिख लेंगे। ठीक, और परिणामों की संख्या कितनी संख्या है? तो संख्या है 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए। अब जब 408 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 6 36, 4 0, 4 आएगा, ऊपर से आएगा 8, 6 6 36 और 6 7 42 और 8 6 48, 8 6 48 कट गया, कितना? 68 बार में। तो इसका आंसर हो गया आपका 68। आंसर कितना होगा? 68। हम कह सकते हैं कि दिए गए नंबर का जो औसत होगी वो 68 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो अब देखिए, और धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या को ही कह रहा है। तो कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं को योग करेंगे तो इसकी औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले तो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से कह रहा है कि सभी को ऐड करेंगे 100 तक, सभी नंबर को ऐड करेंगे तो इसका योग तो होगा ही, औसत कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले तो आपको इसका योग निकाल लेना चाहिए। और सभी n प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n × n + 1/2। ये फार्मूला होता है सबका योग निकालने का। तो योग पहले निकाल लीजिए। n कितना हो गया? तो नंबर ऑफ टर्म में मतलब कि जितनी बार पूछेगा वो n हो जाता है। 100 बार पूछा तो 100 n हो गया। अगर कहा होता कि 50 प्राकृतिक संख्या का तो 50 n हो जाता। ठीक, तो इसमें 100 n है तो 100 लिखेंगे इंटू, यह आपका 100 + 1 × 2 हो जाती है। ठीक है, और 100 के तो ऐसे ही 100 रहेगा और इंटू 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101 हो जाती है ना, 101 हो गया, 101 और नीचे है आपका 2। ठीक है, इस 2 से डिवाइड हो जाता है कितने बार में? 50 बार में। अब आपको मल्टीप्लाई में 50 × 101 हो गया। अब जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0505। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आंसर आएगा। तो ये तो इन सभी का योग निकल करके आया। क्या निकल करके आया है? योग है ना, ये योग दिया हुआ है। लेकिन पूछा आपसे औसत, तो औसत बराबर फार्मूला क्या होती है? औसत बराबर फार्मूला होता है कि इन सभी के योग करके जितने संख्या आ रहा है उससे डिवाइड कर देना। तो जितना आया उसको ऊपर लिख लीजिए, जितना योग आया उसको ऊपर लिख लीजिए
और कितनी संख्या का योग आया है? 100 संख्या का। तो 100 से इसको डिवाइड कर देना, 0 से 0 कट गया और इसको जब डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटेगा? 50.5। 50.5 इसका आंसर हो गया। मतलब इन संख्या का प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग औसत कितना हुआ? 50.5। तो आइए देखते हैं दूसरी क्वेश्चन को। दूसरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, तो पहले तो यह जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? एक ऐसी नंबर जिसका फैक्टराइजेशन सिर्फ एक और अपने आप से ही हो रहा हो। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से ही डिवाइड हो रहा हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? एक 1 होता है और 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 7 हो गया, प्लस 9 नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं, वो आपका विषम संख्या है। अभी अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन बताया कि उसका डिवाइड सिर्फ एक और अपने आप के टेबल से होना चाहिए, लेकिन 9 तो 3 से भी हो जा रहा है ना, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं हुआ। फिर क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 19 होगा, 21 भी नहीं होगा, 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा। 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, हुआ ना। 1 2 3 4 5 6, अच्छा एक और छूट गया, यहाँ पे 17 भी अभाज्य संख्या होगा, है कि नहीं? 17 भी अभाज्य संख्या है। 17, 19 और 23 ये सभी अभाज्य संख्या है कि नहीं? और इन सबों का योग पहले कर लीजिए, उसके बाद औसत निकालेंगे। तो इन सब का अगर योग करेंगे तो योग कितना हो जाएगा? सबको अगर जोड़ोगे तो हो जाएगा 100, जोड़ने के बाद आपका 100 हो जाएगा। तो इसका औसत हमें से पूछा है, तो औसत बराबर फार्मूला होता है इन सभी के योग करके सभी नंबर से डिवाइड कर देना। तो योग करने पर आया है 100, है कि नहीं? और कितनी संख्या है? तो 9 संख्या है, तो 9 से आपको डिवाइड कर लेना है। तो अगर आप 100 को 9 से डिवाइड करने जाओगे तो 9 1 जा 9 लगाएंगे, है ना। 1 हो गया 10, 9 1 जा 9, 1। अब इस 1 ऐसे इस बीच में लाइन बना लेना, इस 1 को ऊपर लिखना और इस 9 को नीचे। तो क्या हो गया आपका आंसर? 11 फ्रैक्शन 1/9। इसका 11 फ्रैक्शन 1/9 इसका आंसर हो जाती है। ये हो गया इसका औसत। तो इस प्रकार से हम चीजों को आसानी से लिख सकते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है कि दिए गए जो संख्या है, इन संख्या क्या है? 10 सम संख्या और इसका योग ज्ञात करना है। 10 को सम संख्या है। तो अभी आपको फॉर्मूला आपको बताया हमने, और नेचुरल नंबर का यानी कि प्राकृतिक संख्या का। अगर सम संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे? तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो सम संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से कह रहा है कितनी संख्या तक? 10 संख्याओं तक अगर ऐड करेंगे तो इसका योग होने के बाद औसत कितना आएगा। तो सबसे पहले तो इसका योग निकालेंगे, ठीक है। और जब सम प्राकृतिक संख्या रहती है तो इसका योग निकालने का एक फार्मूला होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, n इंटू 1 प्लस 1 होता है। और नेचुरल नंबर रहता है 1 से शुरू रहता है तो n/2 हो जाता है, ठीक। तो ये सम प्राकृतिक संख्या का योग है। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10 है, और यहाँ भी 10 प्लस 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 10 इंटू 10 और 1 11 हो जाएगा। 10 और 1 11, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 110 हो गया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आया? 110। लेकिन हमसे योग नहीं औसत पूछ रहा है, योग नहीं औसत पूछा जा रहा है। तो औसत बराबर फार्मूला क्या अभी बताएं क्या होता है? औसत बराबर फार्मूला दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो परिणामों का योग तो 110 निकल करके आया है, परिणामों का योग 110 निकल करके आया है। और दिए गए संख्या कितना है? तो 10 बार। तो 10 से डिवाइड कर लीजिए तो आपका आंसर कितना हो गया? आंसर आपका 11 हो गया। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका आंसर आपके सामने 11 हो गया, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या का औसत बताना है। 100 से कम संख्या लेकिन विषम संख्या। तो आपको एक बातें बता दें कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक थोड़ा ध्यान से दीजिए, देखिएगा। तो ये 100 जितना भी नंबर आती है उसमें 2 संख्या होता है।
क्या क्या होती है? एक तो सम होता है और दूसरा होती है विषम। दो संख्या होती है कि नहीं? ठीक है, जितना सम संख्या होगा उतना ही विषम संख्या होगा। और इस क्वेश्चन में कह रहा है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ विषम संख्याओं का योग। तो 100 से कम विषम संख्या 50 होगा ना। 100 में सम भी और विषम भी है, तो 100 से कम सिर्फ विषम संख्या, तो विषम 50 को होगा, सम 100 को 50 को हो जाएगा, तब ना 100 होगा। यानी कह रहा है कि 50 तक के सभी संख्याओं का अगर सम करेंगे तो कितना होगा? समझ में आ गया ना? सभी 50 तक विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या क्या क्या होता है? 1 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, यही तो विषम संख्या है। इन सभी को कितना तक? 50 तक ही हमको जरूरी है। क्वेश्चन में हालांकि 100 कह रहा है, तो 100 में सिर्फ विषम संख्या पूछ रहा है ना, सम नहीं कह रहा है। तो विषम तो 50 को होगा। और विषम संख्याओं का फार्मूला क्या होता है? विषम संख्या का योग के लिए फार्मूला, विषम संख्या पे लिख देते हैं, विषम संख्या का योग का फार्मूला होता है एन स्क्वायर। एन टर्म रहेगा तो एन स्क्वायर, और एन आपका 50 हो गया, यानी कि 50 के आप स्क्वायर करोगे, 50 के स्क्वायर कितना हो जाती है? 50 के स्क्वायर हो जाता है 2500। तो योग निकल करके आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि योग नहीं, औसत निकालनी है, औसत। और औसत बराबर फार्मूला सभी दिए गए संख्याओं का योग बटा दिए गए संख्याओं का संख्या ही है ना। तो योग तो आ गया 2500, योग आया 2500, और नीचे संख्या कितना है? 50 है। तो 50 से डिवाइड कर लीजिए, इससे कट जाएगा। और 5 से 55 25, इसको 250 को आपको डिवाइड करना है 5 से, तो 55 हो जाएगा 25, 50 आ गया। तो इसकी औसत कितना हुआ? 50। इसकी औसत हो गया आपका 50। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 50 संख्या जो है उसकी विषम नहीं सम संख्याओं का योग बताना है। तो अभी बताएं कि जितनी भी संख्या रहता है उसमें सम और विषम दोनों रहता है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है कि संख्या 50 तक है, और 50 में तो सम भी हो जाएगा और विषम भी हो जाएगा, है कि नहीं? दोनों संख्या हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 50 तक जो संख्या है इसमें सिर्फ सम संख्याओं का औसत बताओ। तो अभी बताएं कि इसमें 25 को सम संख्या हो जाएगा तो 25 को विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि आपसे सिर्फ टोटल 25 नंबर की ही बात कर रहा है। तो 25 नंबर लिख लेना है। सम संख्या क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होती है, 8 होती है। इस तरीके से सम संख्या हो जाएगा कितना? 25 ही को तो निकालने के लिए हमसे कह रहा है ना। 25 को ना होगा सम संख्या, तो 25 को सम संख्याओं का योग क्या बताए? सम संख्या का योग। सम संख्या का योग निकालने के लिए फार्मूला भी बताए, n इंटू एन प्लस 1 बाई n इंटू एन प्लस n+1, ये फार्मूला आपको बताए। तो इन दोनों को आपको क्या करना है? n तो दिया हुआ है कितना? 25, ठीक। और n 25 और प्लस के 1 ऐड कर लीजिए, तो हो जाएगा 25 इंटू 25 और 1 हो जाएगा 26। 25 और 1 26, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर कितना हो जाएगा? 650। 650 इसका हो जाएगा योग। लेकिन योग नहीं, औसत पूछा जा रहा है, क्योंकि औसत ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो औसत बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको हमको डिवाइड कर देने कितनी संख्या से? 25 संख्या से। क्योंकि 25 को ही विषम संख्या सम संख्या है, तो 25 से डिवाइड कर लीजिए 650। और 650 को डिवाइड करना है किससे? और डिवाइड करना है आपको 25 से। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 1 5 0, 15 बचेगा ना, और ऊपर से एक 0 आ गया, तो 15 ठी 150, 15 ठी 150 हो गया। आपका आंसर कितना हुआ? 28। हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 28, औसत आपका 28 हो गया। इसका औसत 28 हो गया। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसानी से कर सकते हो। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 3 के गुणज। तो गुणज कहने का क्या मतलब है? अगर 2 का गुणज कह रहा है तो 2 का गुणज यानी कि 2 के पहाड़ा, 2 के टेबल, तो 2 और 2 4, 6 8 ही 2 के गुणज हो जाता है। अगर 3 के गुणज कहेगा तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, इस तरीके से 3 के गुणज हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 के 5 गुणजों का औसत कितना होगा? 5 ही कह रहा है ना। 3 के 5 गुणज, तो 3 के 5 गुणज का लिख लीजिए। तो 3 हो गया, 1 गुणज हो गया,
तीन, तीन दूनी 6, तीन तिहाई 9, तीन चौके 12, तीन पच्चे 15 और तीन छक 18। तो हमें 18 6 गुणज नहीं जरूरत है, गुणज तो हमसे सिर्फ 5 ही पूछ रहा है। तो 5 गुणजों का पहले योग निकाल लीजिए। तो इन सभी का योग तो जोड़ लीजिए, 5 गुणज का कितना होगा। जोड़ने के बाद 9 6 15, 15 दूनी 30 और 15 हो गया 45। योग तो हो गया 45। अब हमसे औसत पूछ रहा है कि इन सभी का औसत कितना होगा। तो औसत के लिए इसको ऊपर लिखते हैं और जितनी संख्या है उसको नीचे लिख देते हैं। तो इसे आप डिवाइड कर लोगे तो 15 या 45। इसका औसत हम कहेंगे कि 15 आंसर हो गया। इसका औसत 15। हम कह सकते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत 15 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, समझिए, बनाइए, फिर तो हम बनाएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कितना होगा। वर्गों का औसत, तो वर्ग किसको कहते हैं, स्क्वायर का। और प्रथम प्राकृतिक संख्या है ना, तो वर्गों का औसत यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस के 4 के स्क्वायर। इस तरीके से कह रहा है कि 10 तक के स्क्वायर वर्गों का औसत, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो इसका औसत जो होगा वो कितना होगा। तो लीजिए, इसको औसत निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जब वर्गों का औसत पूछा जाए तो वर्गों का औसत निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना, 1/6 n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1। ये आपका फार्मूला होती है वर्गों का योग निकालने के लिए। क्योंकि पहले योग निकालेंगे तभी तो औसत निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो पहले तो वर्गों का योग निकाल लेते हैं। तो हमारा 1/6 ऐसे ही रहेगा। n लास्ट टर्म में होता है कितना है, 10। तो यहाँ लिख लेना आपको 10 इंटू n है 10 प्लस 1 इंटू 2n यानी कि 2 गुने 10 प्लस के 1। ठीक है, 1/6 हो जाएगा इंटू 10 है इंटू 10 और 1 जोड़ दो तो 11 हो जाएगा इंटू 10 दूनी 20, 20 और 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 21। अब इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 3 से कट जाएगा 7 बार में। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 गुने 11 गुने 7, 5 गुने 11 गुने 7। सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा, 11 पच्चे 11 सत्ते 77। 77 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 77 में 5 से मल्टीप्लाई, 7 पच्चे 35 के 5 बच्चा 3, 7 पच्चे 35 और 3 38, 385। कितना आया, 385। तो 385 तो योग आया है, योग आया है ना। लेकिन हमसे कह रहा है कि इसकी औसत क्या होगा। तो औसत निकाल लेते हैं। औसत, औसत के लिए क्या करते हैं कि जो भी योग आता है उसको ऊपर लिखते हैं और जितनी संख्या है, कितना संख्या है भाई, 10, तो 10 से डिवाइड। तो 10 से आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 38.5 हो जाएगा। आपका आंसर 38.5 हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।